दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट के वी हिसार। ये लो भाई, आज 15 अगस्त का दिन है। सुबह सुबह 15 अगस्त के इस अवसर पर झंडा फहराया गया और अब झंडा फहराने के बाद में अंदर चलते हैं फ्लोर पर। 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाने के लिए सभी जो पेशेंट्स हैं, जो फैमिली के मेंबर हैं, उन्होंने तैयारियां कर रखी है। दोस्तों नमस्कार। आज हम नशा मुक्ति के प्रांगण में 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा सभी लोग खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमने आज नशा मुक्ति प्रांगण में एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें काफ़ी दोस्तों ने भाग लिया है। इन्होंने अच्छी मेहनत की है, तो हम उसको शुरू करेंगे। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि जब बंदा आए तब तालियां बजे, उसका हौसला बढ़ाए, और जब बंदा जाए तब भी तालियां बजें। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की स्पीच के लिए मान सिंह जी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं हमारे स्टाफ ऑन ड्यूटी श्री कुलभूषण जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इतने बढ़िया, इतनी लगनशील के साथ इस सुंदर संस्था में मुझे ऐसा अवसर मिले, दिलाए सब भाइयों को। और जो अन्य स्टाफ, ऑफेंसिव स्टाफ, सभी मेरे दोस्त, आपको आज के दिन सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, सब भाइयों को, दोस्तों को। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बिना नशा के दौरान मुझे ऐसा अवसर मिला है, दिन तो बहुत आते हैं दोस्तों, जो आज का दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो हमारे देश के लिए कितने उन्होंने खून बहाया था। आज के दिन जब जाकर हमें आज़ादी मिली थी, उन वीरों को याद करने का आज बहुत ही सुनहरा मौका मिला है दोस्तों। इस पर मैं एक छोटे से अपने विचार रखना चाहता हूँ। घटना कलकत्ता के उस स्कूल की है जिस स्कूल में भारत में रहने वाले अंग्रेज अधिकारियों के बच्चे पढ़ा करते थे और भारतीय बच्चों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। एक दिन एक अंग्रेज लड़के ने भारतीय लड़के को टंगड़ी मारी और उसे टैंफुल खा। वह भारतीय लड़का और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1887 में कर्नाटक के कटक नामक गांव में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी वकील थे। अंग्रेज लड़के के गालों पर चांटे जड़ने के अपराध में सुभाष को स्कूल से निकाल दिया गया, जहां से वे जर्मनी चले गए और वहां पर अपनी आईएएस की परीक्षा पास कर भारत स्वदेश लौट आए। और 1943 में उन्होंने एक आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कई अंग्रेज अधिकारियों को भी मार गिराया। अंग्रेज अधिकारियों को मारने के अपराध में सुभाष को
अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अंग्रेज सरकार ने रिहा तो कर दिया, पर घर पर नजरबंद रखनी शुरू कर दी। एक दिन अंग्रेज सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर सुभाष घर से फरार हो गए। वहां से वह बर्मा चले गए, जहां पर उन्होंने फौज तैयार की। उनमें उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 8 अगस्त 1945 को एक हेलीकॉप्टर में रवाना हुए थे और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से हमारे नेताजी की मृत्यु हो गई। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति मान सिंह जी के द्वारा दी गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पे, और ये ऐसी इनकी स्पीच थी कि मेरे और आप सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं नशे पर स्पीच देने के लिए अर्जुन को इनवाइट करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं हमारे संस्था के एमडी श्री कुलभूषण जी को और आप सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। कई वीरों ने बलिदान दिया, त्याग दिया, अपना खून बहाया, शहीद हुए, तब कहीं जाकर उन्होंने हमें अंग्रेज सरकार से आज़ादी दिलाई। पर हम अपनी कई गलत सोचों से आज भी आज़ाद नहीं हो पाए। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमें प्रकृति से 5 प्रकार की ऊर्जाएँ, सकारात्मक ऊर्जाएँ प्राप्त हुई हैं, जैसे कि जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश। तो बचपन से ही हमें हमारा समाज, हमारा स्कूल, हमारा परिवार इन 5 ऊर्जाओं पर, सकारात्मक शक्तियों पर निर्भर रहना सिखाता है, क्योंकि ये हमें ईश्वर की तरफ से देन है और इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। पर हम कुछ गलत लोगों की संगत में आकर या किसी गलत जानकारी में आकर अपने शरीर पर छठी ऊर्जा, जिसे नकारात्मक ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा या हमारी भाषा में किसी भी प्रकार का नशा कहते हैं, उसका उपयोग अपने शरीर पर करते हैं। पहले तो दोस्तों हमें इस अतिरिक्त ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के बहुत फ़ायदे लगते हैं दोस्तों, पर ऐसा नहीं होता। फ़ायदे जैसे हमें ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा फुर्ती में रहना, ज़्यादा अच्छी नींद लेना, लोगों पर अपना ज़्यादा प्रभाव महसूस करना, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करना। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। कई चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं अपनी सोच से, पर वो हमारी सोच से परे होती हैं। दोस्तों, ये एक अतिरिक्त शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति हमारी 5 सकारात्मक शक्तियों को धीरे धीरे नष्ट करती जाती हैं, और एक समय ऐसा हो जाता है दोस्तों कि ये एक नकारात्मक शक्ति हमारी 5 सकारात्मक शक्तियों को ख़त्म कर देती है और हमारा शरीर एकदम शून्य हो जाता है, जिससे हम समाज में, अपने परिवार में, अपनी ज़िंदगी में शून्य हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें ये सोचना है कि एक नकारात्मक शक्ति के लिए, एक अतिरिक्त शक्ति के लिए 5 सकारात्मक शक्तियों को त्यागना सही है क्या? नहीं दोस्तों, हमें अपनी विल पावर से ये सोचना है कि हमें अपने बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर परिवार के लिए, बेहतर समाज के लिए उन 5 शक्तियों पर निर्भर रहना चाहिए जिसने हमें, जिन शक्तियों को हमें ईश्वर ने दिया है। दोस्तों, हमारे संस्था के एमडी श्री कुलभूषण जी
हमारी हर प्रकार से सहायता करने को तैयार हैं। तो उनकी सहायता से हम अपने आप को इस गलत सोच से आज़ाद करें और अन्य नशेबाज भाइयों को भी इस सोच से आज़ाद करें। तो मैं जैसे हमारे वीरों ने आज़ादी के लिए सरफरोश किया था, मैं चाहता हूँ आप भी नशे के विरुद्ध और सरफरोश करें। अंत में दोस्तों शायरी सुनाना चाहूँगा। हम गैरों का जोर भी देखेंगे, जमाने का शोर भी देखेंगे, बहुत हो गया गुट गुट के जीना, श्री कुलभूषण जी की सहायता से अपना दौर भी देखेंगे। हम एक नज़र अपनी और भी देखेंगे, एक नज़र अपनी और भी देखेंगे, एक नज़र अपनी और भी देखेंगे। जय हिंद। बहुत ही अच्छी स्पीच अर्जुन के द्वारा दी गई नशे पे, और इन्होंने बारीकी से बताया कि किस तरीके से हम नकारात्मक ऊर्जा से बच के सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम आज़ाद होते हुए भी एक गुलाम है, नशे के गुलाम हैं। तो हम सभी दोस्तों को इनकी बातों पे भी गौर करना है और नशा छोड़ने के लिए प्रयास करते हुए इस नशे को छोड़ना है। अब मैं और जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें हंसी मजाक के बिना प्रोग्राम अधूरा सा लगता है। अब एक चुटकुले के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा बादल जी को। सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। तो एक वो है, एक सुल्फा पीलिया बिक गया गया में रिश्तेदारी में बिक गया, और जाएगा उसका चमड़िया सुल्फा, और उसकी पता है दिया उनकी पड़ोसी ने फलाना दौरा में लगा, और पहुँच गया अपना उसको दौरा है, और अपना गैम जाओ भी धोती धाती पहनेगा, अपना खड़का खड़का देगा। बोला ना बोला सुबह कर खड़ा है, बोला के बात के काम था, बोला ना हमारा काम था उसका घर है बता दे। नो बोला ना भगवान ने बताना बोला, नो बोला ना बताया था मेरे यार, नो क्या हुआ जरा, नो बोला तू बताया ना काम किया है, बोला मन सुल्फा देना था, फिर बोला सुबह वाला काम मैं करती हूँ, बोला फिर सुबह ही अपना सीधी सी कर रखी है। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिसका इंतज़ार शायद आप सब लोग कर रहे हैं, रिंग डांस रमेश जी। आज मुझे खुशी है कि मैं 15 अगस्त के दिन कुछ मेरा हुनर दिखा सकता हूँ। थैंक यू। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा दूसरा है जापानी, हिंदुस्तानी से तेरा तो पीलू सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा दूसरा है जापानी, हिंदुस्तानी से तेरा तो पीलू सी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करे, हर वतन तेरे लिए।
दिल दिया है जान आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, मुझे नहीं आती है तो पूछे जाते हैं कि घबराओगे कि घबराओगे कि घबराओगे कि तुम ये सोना सोना है मैं गया जहाँ की बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको लाती सबसे प्यारी तेरी सूरत बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम तुझे सलाम। आगे बढ़ते हैं अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। हम चलते हैं जब इसी तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। जान से प्यार सबसे गुलिस्तान बोला है जान से प्यार सबसे गुलिस्तान बोला है। मेरे देश की लड़की मेरे देश की दिलती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की लड़की मेरे देश की लड़की। हमको तेरे कसम तेरा जान तेरे कदमों में हम जीते अपने से हम तेरा हम बेसरंगीला रंगीला बेसरंगीला रंगीला बेसरंगीला रंगीला बेसरंगीला रंगीला हमारा तिरंगा प्यारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अब मैं प्रोग्राम की शान बढ़ाने के लिए चाहता हूं कि रागनी गाने के लिए अनूप जी आगे आए। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगत सिंह के ऊपर एक शायरी कहना चाहूँगा। लहरे जब तूने दी कुर्बानी वो माँ क्या पूरी रात सोई होगी। भगत सिंह तेरा गला चूमने से पहले वो रस्सी भी बहुत बार रोई होगी।
दोस्तों आपको एक रागनी सुनाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ सभी भाइयों को पसंद आएगी। जमाना दुश्मन ये उनका होता है जो दिल से दिल को लगाते हैं, प्यार की राहों में जीने मरने की लाखों कस्में जो उठाते हैं, दोस्त किस्मत को अपनी देते हैं जब वो मिलकर बिछुड़ जाते हैं, दर्द मोहब्बत है जिनके सीने में वो रोते रोते भी मुस्कुराते हैं। हीरे तू जा बंदड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली दे दे कंबली काली, परसों जब तू अटखेड़िया ते उलटी आवेगी, इन काले डहरा में इस रंज पाली की पड़ी लाश पावेगी। तकत जारे मथर मेरा काम ठाटका, तेरे चक्कर में हो गया 12 बाटका, धोबी के कुत्ते की जो घर का ना घाट का, दो खेत मारे छोरा यो मूले जाट का, दो खेत मारे छोरा यो मूले जाट का, ए धोखेबाज आई नालाज, मेरी भरी खीर की थाली कुत्ते ते चटवावेगी, इन काले डहरा में इस रंजे पाली की पड़ी लाश पावेगी। तू जा बंदड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली दे दे कंबली काली, परसों जब तू अटखेड़िया ते उल्टी आवेगी, इन काले डहरा में इस रंजे पाली की पड़ी लाश पावेगी। तेरा सजा मिली मन दगा बाजते इश्क कमाने की, बढ़िया कीमत त्यागी तारे भैंस चराने की, मत ना हो राजीर बन के दुल्हन काने की, होली गुनगार तू भी दरगाह के थाने की, होली गुनगार तू भी दरगाह के थाने की, ए धोखेबाज आई नालाज, दो दो बालम कर कहना किस ढाल दिखावेगी, इन काले डहरा में इस रंजे पाली की पड़ी लाश पावेगी। बोला बिगाड़ी थी जमाने से किसी को अपना बनाया था, रहेगा याद कब्रों में भी किसी से दिल लगाया था। बोला पड़का लागे सर ब्याली आले चीर का, कोन्या कोई मोल मेरे नैना के नीर का, कुकर सी उंगर घाम बोलना के तीर का, तड़के सब कहेंगे रे देखो यो आशिक हीर का, तड़के सब कहेंगे रे देखो यो आशिक हीर का, हो गया बदनाम छूट गया घर गाँव, हो गया बदनाम छूट गया घर गाँव, मेरा नतीजा देख या दुनिया हलक उठावेगी, इन काले डहरा में इस रंजे पाली की पड़ी लाश पावेगी। तू जा बंदड़ी ब्याली काने के घर आली, ले खरका की ताली दे दे कंबली काली, परसों जब तू अटखेड़ा ते उल्टी आवेगी, इन काले डहरा में इस रंजे पाली की पड़ी लाश पावेगी। एरे गुरु ईश्वर सिंह न्यू कहते एतबार ना करियो, आनंद की जिंदगी बेकार ना करिए, दे जागी धोखर दिल ते प्यार ना करिए, औरत की गलियां अखियां चार ना करिए,
औरत की गल रखिया चार ना करिए, मानी ना बात लुट गई खूबात, मानी ना बात लुट गई खूबात। आजाद सिंह इसी बनी र कहानियां दुनिया गावेगी, इन काले डहरा में इस रांझे पाली की पड़ी लाश पावेगी। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई रागनी की अनूप जी के द्वारा। मैं मिक्स रागनियों के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा क्रांतिकारी राजवीर जी को। सारे भाइयों ने भाई राम राम। अपने भगत सिंह के ऊपर है भाइयों, जन्म लेता कहाँ पे, जन्मभूमि कहाँ पर है इसकी, जहाँ पर बंदूक बोता है। इसके पिताजी साथ में होते, खेतों में जाते हैं और इसका पिताजी पूछता बेटे क्या कर रहा है, बोले पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ, अंग्रेजों का नाश करूँगा। तो सुनिए कहाँ पर है इसकी जन्मभूमि भाई। अरे लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो रहा, चैन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा आम सुना हो रहा। सुभाष चंद्र बोस का और भाई थोड़ा दो एक लाइन। बलेरा घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरियो जहाज शिकर तेरे, बरसन लागे फूल बोस पे हाथ मिले ही टेलर ते। भाई कोई 15 कोई 20 बरस की, कोई 12वीं में उम्र तेरा। एक गांव का ऊपर और बात है भाई, रागनी है ये धर्मवीर सांगी बगाना वाले हंसी के पास बगाना, उसने गाई थी हमारे रामेश्वर तीर्थ पे दाम पे। बलियारा बिनान देश में बड़ा दनोदा गांव में देख लिया, अरे 52 गांव में दादा पूजा तेरी, मना न्यू लगे से कलयुग का जरूर राम देख लिया। बिनान देश में बड़ा दनोदा गांव देख लिया। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बहुत ही शानदार मिक्स रागनियाँ गाई गई राजवीर जी के द्वारा, और 2 लाइनें मैं भी सुनाना चाहता हूँ कि जिसको मांगा था कभी खुदा से रो रो कर मैंने, जिसको मांगा था कभी खुदा से रो रो कर मैंने, खुद को उससे दूर कर लिया उसकी होकर मैंने। हर वक्त दिल में एक चीज़ महसूस की, उसको खुद से खोकर मैंने। हर वक्त दिल में एक चीज़ महसूस की, उसको खुद से खोकर मैंने।
खुद को चूर चूर कर लिया, उसको अपने आप में पिरोकर मैंने। ऐ सनम कहती हो क्या दिया है तुमको मैंने, ऐ सनम कहती हो क्या दिया है तुमको मैंने, अरे मेरे प्यार का समुंदर सुखा दिया, तेरे प्यार में डुबोकर मैंने, डुबोकर मैंने। अब मैं एक सॉन्ग के लिए इनवाइट करना चाहूँगा आदरणीय पवन जी को। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले सभी भाइयों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। एक गीत है छोटा सा। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 ओ आज रंग दे ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े पे जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा देशभक्ति का सॉन्ग सुनाया गया पवन जी के द्वारा। नशा हमारे समाज को गिरफ्त में लेके जा रहा है, तो नशे से या नशे पर अपने विचार रखने के लिए मैं छोटे भाई दिनेश जी को आमंत्रित करूंगा स्टेज पर। प्रोग्राम चलते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो आप सभी चाह रहे होंगे कोई डांस वांस का प्रोग्राम भी हो, तो अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा डांस के लिए ब्रेक डांसर करण। जान जान मन के समा के बहार दिल विदा जानिसा, ऐ वतन जान जान मन के समा के बहार दिल विदा जानिसा, जलवा तेरा जलवा तोबा मेरी तोबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है, तेरे दिलों पे सजदा सजदा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा तोबा मेरी तोबा। Oh
जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चढ़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल चढ़े हैं, तेरे घर पे हम सब तेरे पहले आए हम हैं काबिल हम हैं प्यारे, हम हैं काबिल हम हैं प्यारे, तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, मैं हूँ फौजी तू मनमौजी, खूब मिले दीवाने दोषी, खूब मिले दीवाने, इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोटी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोटी, इश्क का जज्बा इश्क का जज्बा तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 आँख में काजल क्या कहना, फूल समझिया जलवा जलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना, चेहरे की खाबी क्या कहना, होठ गुलाबी क्या कहना, आँख शराबी क्या कहना, हाथ गुलाबी क्या कहना, कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान तेरा जलवा जलवा 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 बहुत ही शानदार देशभक्ति पे डांस इनके द्वारा किया गया। अब मैं शायरी के लिए अशोक जी को इनवाइट करना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग फैमिली। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज मेरी तरफ से सभी भाइयों को शुभकामनाएं। दोस्तों एक शायरी है, सुनाना चाहूँगा, छोटी सी है। हम घर से निकले दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झोपड़ियाँ एक तरफ शमशान थे, पाँव तले एक हड्डी आई उसके यही बयान थे, ऐ मुसाफिर संभल कर चल हम भी कभी इंसान थे।
इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं लखविंदर एंड पार्टी को। ये एक नाटक प्रस्तुत करेंगे, नशा एक अभिशाप, और नशा मुक्ति जो संस्था है उसका इसमें क्या योगदान रहता है लोगों को नशा छुड़वाने के लिए। चलो भी अभी इस बेहतरीन नाटक जो नशा एक अभिशाप की तरह से बनाया गया है, आप सभी का भरपूर सहयोग है। नाटक शुरू किया जाए। ए भगवान, मेरो क्या काम चलसी, मेरो तो सो क्यों बर्बाद हो रही है दिनों दिन। टाबरिए वो भी उन्दी लाइन पकड़ लगी और घर आ रो वो भी नशे में एकदम तैयारी रह लगी। आंधी नाम तो मालिक की जाने क्या पार पड़ेगी। रोजीना मार कुटाई हो लगी घर में। बर्तना को तो वेरो ही को नहीं खटे खड़े जा रहा है, कदी की जा रही है, कदी की जा रही है। क्या करा मम्मी स्कूल की फीस देनी है 6 महीने की, मैंने स्कूल में से निकाल दिया मेरी। यो एक काम और बाकी रहे और बाकी रहे और हो गया। अब मैं पहली से मैंने जगह जगह तोड़ रखी है, हाथ मेरो काम करे को नहीं है। अट से खिंडागिरी है। खैर देखना जो भी नसीब में लिखे है भुगतनो तो पड़सी है। कोई नहीं, कोई से बात करांगा बेटा, कोई पैसा तक का किन्ने महीने से लेकर तेरो तो फिर करांगा, तेरी तो फीस भरांगा। देखी जाएगी, आन दे तेरे बाप से भी बात करांगा। पापा ने क्या फीस दूंगा मेरी? वो तो कर दियो, याद है। वो तो मेरे से 200-400 डेली मांगे, मैं खर्च से लियाऊँ रोज ना। जदी बर्तन भांडा सो क्यों बेच रही है वो करा के। खैर वो आ गया। क्या बात है, ये स्कूल को नहीं गया? स्कूल का काट दिया है ना तेरे, मैं बाहर के दिशू बेटे ने तेरे ने लाडे सर ने। क्या हुआ? फीस कौन भरी? 6 महीना हो गया। हो यो के मैंने पूछ रहा क्यों यार, तेने बेरा को नहीं है। चल कोई बात नहीं। अच्छा स्कूल के निकाल दिया ना, इसको होटल में लगा दूंगा मैं। अच्छा बर्तन धोएगा, कुछ नशे का जुगाड़ करके ले। तेरो ही काम सड़नो चाहिए, दूसरो तो भूखी मरो भली। ठीक है भाई, देखो नसीब में मार तो लिखे दिया, भूख नहीं पड़ सकते। देखो अब कह रहे क्यों दिन कैसे तो लाग रही है, 2 बोतल तो खाली कर दिए। एक और सही आ तो पी आगली तो चल सलाद काट के लिया मेरे से। देखो की पड़ी है तो शौकी तो सल्टा गिरी सलाद और भावे भाई। ले पकड़े यो क्या करियो, पीती तो ही है नहीं खिंडागिरी। मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ चल। मेरे उठने से पहले 200 रुपये का 400 रुपये का जुगाड़ कर दियो। देखो मालिक भेजोगे तो देव। आओ तेरे बाप ने सुहा का चल। अरे भाई ये झगड़ा करो रोज आवाज आओ थारी जोर जोर की। राम राम सरपंच जी, राम राम। राम राम। और के यहाँ घर में बताओ। घर में देखो से के थोड़ी बहुत जटा बर्तन हुआ है बड़ा बाजा में रहे को नहीं, थोड़ा बहुत खुड़को है मैंने रहे को। देखो आज थारो इन्हें क्या आनो हो? मैं स्कूल में गयो छोरा छोड़ने खातिर, बताओ थारा छोरा हो फीस फास कौन दे? क्या बात है? फीस तो देखो कई बार स्थितियां की हो जा घर की परिवार की, कई बार कौन दे जावे।
पर आजकल थारो भाई है वो थोड़ा सो दूसरे काम लाग गयो। दूसरा काम के लाग गयो? आजकल वो नशो पतो कर लाग गयो और बहुत बड़ी बात करे भी के लाग गयो। यहाँ देख लियो कि बस बोलो अवर लोड रवा लाग गयो और मोहल्ले में लड़ाइयाँ करे जी की करे, देखो मेरा हाथ गोडा सारा तोड़ दिया, जगह जगह खिंडा दी। और दूसरी बात बर्तन भांडा घरे आ जी का भी केवरो कटे, कदी की ले जा कदी की ले जा काट के हैं। बहुत बड़ी बात है। और टाबर भी आए रोतो रोतो माँ मैंने स्कूल से काट दियो के करा कि 6 महीना की फीस बाकी पड़ी है, हैं भाभी कौन भरेगी? तो थोड़ी सी छोटी सी बात है। छोटी सी क्या बात है बताओ? और मेरे जान पहचान का है, राजगढ़ अपने नशा मुक्ति है ना, भेज दो। बे नौकरी लगावा के? हाँ नौकरी पर कोई काम है। अच्छा अच्छा। घर की बिल्कुल सही हो जाएगा और नशो बिल्कुल छोड़ देगो। अच्छा नशो छुटा है सारी चीज नेम टेम की होवे, बढ़िया बढ़िया बातें बतावे, नशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बतावे। अच्छा कि दारू तो के दारू के पीने वाले का भी कौन जाओगा यो। अब आप बता दो थोड़ा दिन वास्ते मैं करूँगा के बात थे भेजो तो इन ले जूँ मैं थे नशा मुक्ति साहब से बात करके मैंने बतायो। ठीक है ठीक है बता दूंगा मैं। बता दियो 1-2 दिन में फिर आने। ठीक है बता अब बारी चलना सागी लेके आओ, सागे ले जाऊंगा मैं गाड़ी में बिठा के। और कैसे वो काम कर ही लियो। ठीक है मैं मिलाऊं फोन एक बार है। ठीक है कर लो बात। हेलो हाँ जी राजगढ़ से बोल रहे हो सर जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ हमारा एक भाई है जी, वो दारू पी के बर्तन बेच दिए सारे और अपनी जनानी का भी हाथ तोड़ दिया, हमारा छिड़ी भी कर रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान कर लग रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, अभी लेके आऊँ जी मैं। ठीक है जी सर जी, ठीक है ओके सर, ठीक है जी। जा बेटा तेरे बापू ने गाल का आ जा गाड़ी ताई तो। क्या हाल है? और ठीक है। कितने चल रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आपको दवाई दिलाऊंगा, आप ये दारू दूर छोड़ दीजिए भाई, तो आप राजी हो तो मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है। अब जो है नुकसान हो गया बहुत घना घर के अंदर नुकसान कर दिया है, तो इससे दूर नशे से दूर हो जावा। मैं घना ही समझाऊं मेरी कोनी माने। अच्छा ही मन तो रोजी ना आके कदी इन मार दे कदी इन मार दे, आध गोडा सो क्यों खिंडा दिया और कदी 200 लिया कदी 500 लिया, मैं तो खट से लिया के दूं रोजी ना। ना अब इन्हें मैं लेके जाऊं कि बिना वास्ते। ठीक है करो देखा कोशिश, मालिक के ब्रो घर बसा दे सावड़। तू चिंता ना करिए बेटा, मैं इसकी फीस दे दूं स्कूल में। कोई नहीं एने स्कूल भेज दे, कोई बात नहीं पढ़ाओ, फीस सच्ची मेरा कितना लाग जाओ। ठीक है। और ये भाई अब देख ले सारा मेरा लेड है अठ, एक भी दारू कौन पीवे, एक भी कौन पीने लाग रहे हो। बढ़िया है सारो भगवान भलो करे। जमीन बेच दी, जमीन डबल कर रखी है अब तो बढ़िया टावरा ने पढ़ा। तो लाइन से चल तो वही है साहब, हमारे भी लाइन से चल जाते तो 100 क्यों सदर बना दिया, कोठियां बना दी। गलत चल गया तो 100 क्यों खिंडी क्यों मार। अब देख ले कितना सुनो काम कर रखे है, इन्हें मैं लेके जाऊं फिर। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, स्कूल में रोज जाना चलती है, मास्टर में आपको पैसा दे दूं। ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ। बेटा तेरे पापा ने गया ने कई दिन हो गया हैं, कोई फोन फान करके पतो करा, नहीं तो सरपंच जी ने तू फोन मिला ली। फिर अगर सही होएगा जब तो लिया सिया, नहीं थोड़ी दिन और बैठे और क्या होगा। तू बात करिए थोड़ी देर में। मैं फोन लेकर आऊं मम्मी। हाँ फोन लिया तू, चार्ज तो है ना वो। सरपंच साहब बोल रहे हो? सरपंच साहब बोल रहे हो? हाँ उसको मेरे पिताजी को ले आओ घर, 3 महीने हो गए। बोल दिया मिल आवे। ठीक है बेटा, भाई सही तो है के भाई? हाँ सही है। सही है कोई बात नहीं, बाकी आए फिर बात कर लेंगे और क्यों। कैसी है? कामरा अरे मेरा चमगादड़े याद का हो गया तू तो रे तेरी। ठीक है एकदम से चेंज हो गया, एकदम से सारा ये यहाँ किया वही। अब जी का भला हो, मैंने नशा छोड़ा। सही काम करती हो देख लो।
अगर कोई और हो अड़ोस पड़ोस में तो ये अब तो मैं नाच नाच के किसी हूँ बैठी जानो है साहब, ये नशा मुक्ति केंद्र में जिको भी होगो थारे बर को मैंने बैठी भेजूंगी। मैं तो जय हो थारी, ध्यान रखियो मारी। नशा एक अभिशाप, बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी गई। इसमें आपने देखा होगा कि जो आदमी नशा करता है उसके बच्चे, उसका परिवार कितना दुखी हो जाता है। बच्चों की स्कूल की फीस तक भी नहीं दे पाते हैं घर वाले। तो इस कंडीशन में किसी भी परिवार को नशा मुक्ति की सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि उसका सुधार हो सके। जैसे आपने नाटक में देखा कि वो 3 महीने बाद सुधर के घर पे आया, उसकी पत्नी खुश हुई, उसके बच्चे खुश हुए। तो इस तरीके से जिस भी दोस्त को, परिवार को मदद की ज़रूरत हो तो वो नशा मुक्ति की सहायता ले सकता है। अब मैं एक सॉन्ग के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से कोई हिंदी सॉन्ग नहीं सुनाया किसी ने, तो परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर, इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सिंगर अरुण जी को। राम राम भाई। सॉन्ग आए उनका साथ में अच्छा सा माहौल बनाए, आज शुरू करो। राम राम भाइयों, एक गाना सुनाऊं भाइयों। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, ओ जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। सच कहते हैं दुनिया वाले प्यार न कर, प्यार न कर। प्यार तो है एक रोग, बुरा इस रोग से डर। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इश्क का दूजा नाम तो यार जुदाई है। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, जाओगे। सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। दीवानों की किस्मत में तन्हाई है, इसका दूजा नाम तो यार जुदाई है। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल ना जाऊं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। एक भाइयों एक गाना सुनाया हूँ। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ओ आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ओ दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़ कर। वो जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी।
प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वो उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। वो टूट जाएंगी ये हथकड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वो जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, वो लाख गहरा है सागर मगर प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। बहुत ही शानदार गीत सुनाया गया अरुण जी के द्वारा। अब मैं डांस के लिए इनवाइट करना चाहूँगा रमेश जी को। छतरी के नीचे वाला। हाँ, वो गाना लगा दो, मेरी छतरी के नीचे आ जा। लगा के एक बार छोड़ दो, चालू मत करना। हाँ बस ठीक है। ये अच्छा इस पे करोगे? हाँ एक मिनट रुको। तो रमेश जी फिर से एक डांस करेंगे। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे हो कमला खड़ी खड़ी। शुरू करो। मेरी छतरी के नीचे, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। अरे आजा दिल में समा जा, क्या सोचे है तू घड़ी घड़ी। मेरी छतरी के नीचे आजा, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी।
तेरा दामन, मैं तेरा एक सवेरा पकड़ूंगा तेरा दामन। मैं दिल की गूंगी बजाऊं, तो नाच ले गोरी खड़ी खड़ी। मेरे छतरी के नीचे आजा, मेरे छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे रे कमला, क्यों भीगे रे जमला, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। बाबा सुबह का वक्त है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। भैया 2 पैसे हमको दे दे, 5 पैसे हमसे ले ले। अरे ये लेनी का चक्कर है बाबा, ये बीवी तू भी कुछ हमको दे दे। अरे तेरे ले ले दे दे। तेरी खैर करेगा रब्बा, गोदी को भरेगा रब्बा। तेरी खैर करेगा रब्बा, गोदी को भरेगा रब्बा। तू थोड़ा हमको देगी, तुझे लाखों देगा रब्बा। तू थोड़ा हमको देगी, तुझे लाखों देगा रब्बा। अंधों को भिक्षा दे दे, तेरी दौलत तो है बड़ी बड़ी। मेरे छतरी के नीचे आजा, क्यों भी मेरे कमला खड़ी खड़ी। आईना 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 आईना। मेरे छाते के अंदर आजा, क्यों भागे छल्ले डरे डरे। मेरे छाते के अंदर आजा, क्यों भागे छल्ले डरे डरे। गौ माता हमारे देश की आन बान शान है और गऊ को हमने माता का दर्जा दिया है, तो उसी पे अपनी प्रस्तुति देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मोहन जी को। पंद्रह अगस्त की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं आल फैमिली सारे भैया राम राम। और ये गौ माता के ऊपर 4 लाइन कहना चाहूँ मैं। गौ माता मेरा छो उठे 2 बोल मने भी बोलन दे, धर्म के ठेकेदारा के काना के पर्दे खोलन दे, जो होना से वो होलन दे, मने जीण मन का कोना ख्याल रोको न कोई माँ का लाल वे गई कसाई भर कठेला तारे वे साधन है दमो तो फैला दो गेलिया बदमा बने क्यों हांडो चूड़ी पर लो हाथा में ये कर दिवा वो कर दिवा के फायदा इन बातों में के खोट करा गौ माता ने या फिर भटक दी रोड़ा पे पानी ने भी तरस गई माँ कब्जे हो गए जोड़ा पे कदर घटा दी बड़दा की ट्रैक्टर तो बिजनेस मोटा हो गया सबका पेट भरया करते खुद पेट भरने का टोटा हो गया माँ का रिश्ता छोटा हो गया दिखने लगे नोट बटे गऊ बेच की नहीं तो बता दे किसने कर दिए महल खड़े आपस में तो बहुत लड़े गऊ की खातर लड़ जाओ उठा के जड़ी हाथा में बुजड़ खाना में बढ़ जाओ तो मरना पड़ जाओ मर जाओ फुटन दे चूड़ी बहू आगी जो असल बीज होगा वो कदर करेगा गौआ की। फिर एक रागनी और है फिर भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में
भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अब मैं नशे पर अपनी स्पीच देने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा अशोक जी को। दोस्तों, आज 15 अगस्त 1947 का दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। उससे पहले मैं अपने मंच पर उपस्थित हमारे एमडी साहब श्री कुलभूषण एडवोकेट जी, श्री विजेंद्र जी और मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, सभी को 15 अगस्त 1947 की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। दोस्तों, आज 15 अगस्त 1947 को लगभग सभी भाइयों को पता है कि हमारा देश इस दिन आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, इस आज़ादी के लिए हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने बलिदान दिया था कि हमारा देश का जो आने वाला जो कल है, उन्होंने भी ये सपना देखा था कि बहुत अच्छा कल हो, बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य हो हमारा। जो युवा पीढ़ी को उन्होंने वो सपने दिखाए थे, कि जज्बा दिखाया था उन्होंने, उस स्वतंत्रता संग्राम में आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 20 से जो 40 साल की जो एज के युवा थे, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। उनका जिक्र शायद इन किताबों में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उनका योगदान काफी योगदान था जो उन साल 20 से 40 साल की उम्र के युवाओं का था। लेकिन आज हमारे सामने समस्याएं तो बहुत, देश के सामने बहुत सी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है वह है नशे की समस्या, जिसमें मैं भी एक पीड़ित हूं उस समस्या से। दोस्तों, आज हम जब भी अखबार खोलते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमारे सामने ये चीजें खुद ही सामने आ जाती हैं कि भाई नशे में उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, नशे की वजह से उसके माँ बाप के साथ दुर्घटना हो गई, नशे की वजह से घर में लड़ाई हो गई, नशे की वजह से एक्सीडेंट हो गया, नशे की वजह से उसने कर्जा लिया था, उसकी वजह से अगले वाले व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। ये इतनी नशा आज हमारे घर घर में वास कर चुका है। और इसके जो सबसे ज्यादा पीड़ित व्यक्ति है वो लगभग हमारी एज के हैं, जैसे मेरी 38 एज है, तो 20 से 40 साल के जो हमारे युवा भाई हैं वो सबसे ज्यादा ग्रस्त इस नशे से हैं। जो समय, जो उम्र उनकी कमाने की, देश में एक योगदान देने की, एक माँ बाप की सेवा करने की होती है, वो समय वो अपना नशे के अंदर बिता रहा है। हालात ये हैं कि जो बूढ़े माँ बाप एक अपना सपना देखते हैं कि भाई मेरी इस बच्चे से मैं आगे जॉब करेगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उनको क्या पता कि इस उनका ये सपना अधूरा रहने लग रहा है, कि उनकी देखभाल की बजाय बूढ़े माँ बाप उनकी देखभाल कर रहे हैं। आज हालात ये हैं कि नशा हमारे घर घर में वास कर चुका है, और ये समस्या कोई भाइयों को छोटी समस्या नहीं है, यह दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। यह भी नहीं है कि हमारी सरकार इसके ऊपर प्रयास नहीं कर रही, हमारे गांव के सरपंच हैं, सरकारें हैं, प्रयास कर रही है, लेकिन वो चीजें अपने उनके बस से भी बाहर होती जा रही हैं। अब जो बचे हुए हालात
अब जो संस्थाएं हैं इसके अंदर भी जैसे कई नशा मुक्ति केंद्र हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन उससे सबसे बड़ी समस्या है उनके सामने ये आ रही है कि जब तक हम अपना, अब जैसे हम यहाँ एक सामाजिक संस्था के अंदर रह रहे हैं, हमें जो चीजें सिखाई जा रही है कि यहाँ बताया जाता है कि एक सुधरता हुआ एडिक्ट समाज में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और आज 15-19 अगस्त के दिन हम सभी भाई संकल्प करते हैं कि हम तो खुद सुधरेंगे, बाहर जाकर 4 भाइयों को और एक नशा मुक्ति जीवन ना हो, उनके जीवन में नशा ना आए, उसके लिए उनको प्रेरित करेंगे। और ये चीजें परिवार वालों को, दोस्तों को, जो उनके रिश्तेदार हैं, समाज को भी समझनी पड़ेगी। भाई जो नशा करते हैं, चलो उन्होंने कर लिया, अपना जीवन, काफी जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन यह नहीं है कि उनके पास अपना जीवन नहीं बचा आगे। उनको यह समझना पड़ेगा कि भाई नशा एक बीमारी है, उनको उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनका पूरा साथ देना पड़ेगा, ना कि उनको ये कि भाई दुदकार दिया, भाई ये तो खराब है, खत्म हो गया, ये कभी नहीं सुधर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला प्रयास होता है आदमी के स्वयं का। जब स्वयं की इच्छा होती है कि मेरे को नशा छोड़ना है, तो उसके बाद ये सारी चीजें लागू होती है। भाइयों, आज 15 अगस्त के दिन मैं प्रण लेता हूं कि भाई मैं नशे से अपने आप को बचा के रखूंगा। 4 भाइयों को और एक कोशिश करूंगा कि उनके जीवन में भी नशा ना आए। जो युवा नशे की तरफ जा रहे हैं उनको समझाने का प्रयास करें। अंत में बस मेरा यही है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत ही शानदार स्पीच इनके द्वारा दी गई। नशा मुक्त अभियान के तहत इन्होंने अच्छा बोला। अब मैं रागनी के लिए इनवाइट करना चाहूँगा अनिल पंडित जी को। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। एक समय की बात, जाट मेहर सिंह फौजी, उनकी नई नई शादी हो जाती है और शादी के कुछ दिन बाद वे अपनी ड्यूटी की तरफ चले जाते हैं वापस फौज में। तो फौज में जाने के बाद जाट मेहर सिंह को कई महीने बीत जाते हैं और अपनी पत्नी की याद आती है। तो अपने सीओ साहब से प्रार्थना करता हाथ जोड़कर कि सीओ साहब मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दे, मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो एक बात के द्वारा के को है, हे रसियो साहब मन छुट्टी दे दे, कर ले दया मेरी, हेर कर के याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। हे रसियो साहब मन छुट्टी दे दे, कर ले दया मेरी, हेर कर के याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। हे रसियो साहब तन छुट्टी ना दी, 2 दिन मैं मर लूंगा,
ये रहे एक ओढ़ का पास बना, एक ओढ़ का भाड़ा भर लूंगा। मैं तो जाके दर्शन हो, जाके दर्शन कर लूंगा। वाह हो जागी हरी, हाँ हो जागी हरी। एर करके याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। फिर जब मैं घर न जाऊंगा वारुदन मचावेगी, और मन देख कैसी ओ साब हाथा मेहंदी लावेगी। वह तो आप सेज हो, आप सेज बिछावे लावेगी डुवे दरी, हाँ गींडुए दरी। एर करके याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। ए रसियो साब मन छुट्टी दे दे कर ले दया मेरी। एर करके याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। फिर जब मैं घर न जाऊंगा वहाँ मछली जो लोचेगी, और 4 बजे सी उठ के वहाँ पिंडी भी बोचेगी। हाँ 4 बजे सी उठ के वहाँ पिंडी भी बोचेगी। वहाँ मन के मांगू हो, मन के मांगू सोचेगी कद ओढ़ेगी जरी, हाँ ओढ़ेगी जरी। फिर करके याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। ये रसियो साहब मन छुट्टी दे दे कर ले दया मेरी। फिर करके याद रोवती रहोगी बालक बहू मेरी। बहुत ही अच्छी रागनी अनिल जी के द्वारा सुनाई गई, अच्छा मनोरंजन इन्होंने किया। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा एक कहानी के लिए सुरजीत जी को। पंद्रह अगस्त की सारा भैया ने बधाई हो। मेरी आज ही कहानी है कि कभी आदमी ने नहीं मैं नहीं करनी चाहिए भी, या नहीं सोचना चाहिए मेरे बारे कोई है, कोई बहुत बड़ा बड़ा बैठे है आपने ऊपर ऊपर कोई देवर हो, लाडलो देवर भाभी को, तो पहला लुगाइया नथली रहती बड़ी नागा माँ, तो वो सवेरे सवेरे नहीं रोज भाई नथली का मगर तीर काटे करता हूँ। तो तीर काटे गए तो भाभी मेरे बारे कोई निशान सी कोई सुरमू है, वह भाभी आगो डरती कह देती देवर कोई को नहीं, बात डरती किसी दिन तेरो नाक ना पाट दे और ना कर दी तो था बात जिया कहती भी लार की लार वो बोलती। तो एक दिन पड़ोसन बोली कि तू माड़ी होगी के बात है, कहीं करके फिर देवर है नहीं नथली का माकर रोज तीर काटे। मैंने कहूँ मेरे बारे कोई सुरमू है के भाभी, तो मैं कह दी कोई सुरमू को नहीं। पड़ोसन बोली आज यहाँ पूछे नहीं तेने मेरे बारे कोई सुरम है, तो तू कह दी बड़ा बड़ा बैठे देवर तो कुछ भी को नहीं। तीर काटो नथली माकर तो बोलो भाभी मेरे वर को कोई सुरमो है के क्या देवर तू तो कुछ भी को नहीं बड़ा बड़ा बैठे है, क्या मैं बड़ा बड़ा सुरमा देखने जाऊंगा। चाल पड़ो चालते हुए आगे एक काणू मिल गयो मैंने। काणू बोलियो रे तू खड़े जाए, क्या मैं तो बड़ा बड़ा सुरमा देखने जाऊँ। काणू बोलियो क्या मैं भी तेरे सागे चालूंगा। चलते चलते आगे बोड़ो मिल गयो, काना बोड़ो बोले भी रे थे चठा जाओ नहीं मैं तारो चेहरो पिछाड़ लियो थे बड़ा बड़ा सुरमा देखने जाओ। वो भाभी और देवर चकरा पड़े काना बोलो चेहरो पिछाड़ गई, बता दिए थे बड़ा बड़ा सुरमा देखने जाओ। बोले का मैं भी थरसा चालूंगा गेल चालूंगा। चाल वे चाल पड़ा तीनों जना आगे एक शिकारी मिलियो, तो बैठने वो शिकारी बोले खटा जाओ थे मैं बड़ा बड़ा सुरमा देखना देखना पानी है तुम्हारा पानी पिया। तो वो शिकारी बोले भी 3 दिन हो गए मैंने आसमान में तीर चढ़ाया ना, आज
तीसरो दिन है वो धरतियां आगे लागे और धरतियां में पानी निकलेगा और वो पी गया आपा चल लागा वो भाभी और देवर चक्राम पड़ गयो तो कोई कुछ भी को नहीं पोडो शिकारी है 3 दिन हो तीर चढ़ा रखे और धरतियां में काटे पानी पिए वो तो 3 दिन बाद तीर पड़े वो तो पानी पी के चाल पड़े जागे आगे एक नगरी के अंदर रात वासो लियो वहां तो वह राजा की लड़की बीमार तो वैदा बुदा बताए भी फलानी जगह नदी है वह नदी को कोई पानी लेके पिया देनी तो है ना ठीक हो जा कोई बंदो ना मिले तो वो ठह जानते रात बासो लियो तो राजा दरबार में बुला लिया यहाँ करे मेरी छोरी बीमार है जब नदी को पानी ले दे नहीं तो भैंस आ गए नहीं छोरी को मैं ब्याह कर दी हूँ मेरी छोरी बचानी जरूरी है तो वो कानो नहीं वो बोलियो बैठे तो मैं अंधो जी को कानो वो बोलियो अपने बोलो नहीं वो बोलियो बैठा तो है नहीं मैं पानी पी गया हूँ मुँह धो गया हूँ सवेरे एक बोलो भी हो सके वहाँ बोलो ने बुला लियो दरबार का माँ बोलो बोलो कि राजा साहब मैं तो बैठा पानी पी गया हूँ दिन के पहले ही मुँह बैठे भाई नदी में धो गया हूँ कोई बैठा जा कौन से कहे भाभी और देवर फिर चक्राम पड़ गयो कहे डैडा सुर में बैठे हो बोलो है जी को क्या मैं बैठा मुँह धो गया हूँ दिन के पहले पानी बैठे पी गया हूँ वह नदी को लेके जा रही यानी कींटली लोटनी लेके चाल पड़ो चलते हुए 3-4 दिन लग गया तो बे सागाला बोलिया कि यार आयो को नहीं के चक्र वो कानू बोलियो कि भाई मैं देखूं अंतर ध्यान हो गए एक आंख मिच गए पर आंख मिच के देखियो का भाईडो पानी तो ले गए पुट्ठू मुड़ायो और वो तो एक दरखत के नीचे सुत्यो पड़े और थकेड़ा ना आगे मैंने नींद और ऊपर अजगर उतरन ला रही और मैंने गिटक जागो तो बोलियो भाभी और देवर बोलियो अब के करा क्या करनो के है वो कानो बोले कि मेरी आंगली सीध में नहीं शिकारी ना बोले जी 3 दिन आसमान में तीर चढ़ाओ के मेरी आंगली सीध में करके तू तीर छोड़ दी और कुछ ही गोनी है तो वो अभी और देवर देखे तू तो चीज भी कुछ ही गोनी वो काना दोनों आंखा मिच गई आंगली को निशान कर दियो कि मेरी आंगली सीध में तीर छोड़ दी वो शिकारी आंगली सीध में तीर छोड़ते हुए अजगर लग गया वहां जाके लागो लागते ही वो अजगर नीचा पड़े और मैंने बोले जाग आई बोलो जा रही पानी लेके आयो फटाफट जल्दी आ गयो आने के बाद मैं छोरी ने पानी पियायो तो बात सही होगी तो राजा बोले भी 4 आम थारे एक छोरी ब्याह करना पड़ा वो काने ने कहो कानो का मैं को नहीं कराऊं बोले ने कहो बोलो का मैं को नहीं कराऊं बोझगो कानू बोलियो कि मैं तो इंद्र की परी ले आऊँ छोटा मोटा राजा सा ब्याह छोरिया सा ब्याह को नहीं कराऊं तो शिकारी बोलियो कि मैं के करना है ब्याह कराए मैं तो शिकार करना है बस जंगला में रहना है मैं भी को नहीं कराऊं तो बोझ को भाभी और देवरों ने वैसा करा दियो वो आगे घरे बोले भाभी आज बाद में नथली मगर तेर को काटू मैं तो चीज भी कुछ को नहीं मेरे तो बहुत बड़ा बैठे है आज ही कहानी मेरी यही हाँ देवा में दोस्तों नमस्कार। आज 79वें 15 अगस्त के मौके पे मैं आप सभी को बधाई देता हूं और आज आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम नशे की गुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। नशा हमारे शरीर को इस कदर घेरे हुआ है कि हम इस बात का भी ध्यान नहीं रख पाते कि हमारी माता, हमारी बहन, हमारी पत्नी हमारे नशा करने की वजह से वो कितने परेशान हैं। जब हम नशे की हालात में रहते हैं हमें खुद को पता भी नहीं होता कि हम कितनी क्रूरता, कितने गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं। उस समय हमारे नशे के लिए डर कर, मजबूरी में या प्रेम में हमारी माताएं, बहनें लोगों से पैसा मांगते हुए फिरते हैं, कहीं से पैसा हमें ला के देते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे की इस आदत की वजह से अपनी ज़मीनें बेच दी है, घर के बर्तन बेच दिए हैं, महिलाओं की आबरू को नोक पे ला के छोड़ दिया है। तो इस सिचुएशन में हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम आज तो सुधरें, नशा ना करें। क्योंकि जो इंसान नशा करता है उसके परिवार को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी मिसेज, उनके
बेटी, उनका पूरा परिवार, उनकी माता, वो कितनी दर दर की ठोकरें खाती है। जब आदमी नशे की हालत में होता है, उसको ये पता नहीं होता कि उसकी बहन के बच्चों की शादी है, उसे भात भरना है, वो इस जिम्मेवारी को नहीं निभा पाता। एक दो महिला घर पे होती है, जो हाउसवाइफ होती है, घर पे अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, वो किस तरीके से पैसा लेके आती है, मजदूरी करती है, उन जिम्मेवारियों को निभाती है, वो ये महिला जानती है। आदमी को कोई भी इस प्रकार की भी चिंता नहीं होती कि उनके जो बेटे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनकी फ़ीस जमा करवानी है, उनकी कॉपी किताब ला के देनी है, बच्चों को कॉलेज भेजना है, उनकी अच्छी पढ़ाई करवानी है, जिससे कि वे आगे बढ़ के एक अच्छे नागरिक बन सके। यह फिक्र उस व्यक्ति को नहीं होती जिसको नशे की बीमारी होती है। इसलिए कोई व्यक्ति खराब नहीं होता, उसके जो नशे की बीमारी है वो खराब होती है। जैसे हम बुखार होती है, किसी प्रकार की बीमारी होती है, हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं, दवाई लेते हैं, उसके परहेज करके उस बीमारी को दूर भगाते हैं। उसी तरीके से जो नशा मुक्ति है, उसमें आप किसी प्रकार का स्मैक, चिट्टा, अफीम, अल्कोहल का जो नशा करते हो, उसके लिए आपका यहाँ पे इलाज किया जाता है, आपको थेरेपी दी जाती है, साइकेट्रिक डॉक्टर की मदद से आपको दवाइयाँ दी जाती है, ताकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से आपको दौरे ना आ जाए, आपका हार्ट अटैक का कोई दौरा ना पड़ जाए, शरीर में किसी प्रकार की गतिविधियाँ ना आ जाए, पैरालाइजिस ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। जब आपका ध्यान रखने के बाद आपके जो विड्रॉल सिम्टम्स, जिसको आप तोड़ बोलते हो, वो जब दूर हो जाते हैं, तो कम से कम उसके बाद आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके बाद सही रास्ते पे चलें। जब एक इंसान नशा करता है, कंटिन्यू नशा करते करते वो घर पे नशा नहीं छोड़ सकता, शरीर में उसके विड्रॉल, उसके तोड़, उसके लक्षण रहते हैं, उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बट जब आप नशा मुक्ति केंद्र में आके अपना इलाज ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे विनती करूंगा कि उसके बाद आपको कंटिन्यू अपनी रिकवरी बनानी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की रिकवरी क्या है, ऐसा नहीं कि आपने नशा छोड़ दिया तो आपकी रिकवरी है, नहीं है। उसके अलावा भी काफ़ी मानक है जो आपको पूरे करने होंगे, उसके बाद आपकी रिकवरी सक्सेसफुल हो पाएगी। एक व्यक्ति जिसने नशा छोड़ दिया, वो रिकवरी कर गया है, उसके साथ साथ उसका परिवार से वही प्रेम, वही मेल मिलाप होना चाहिए जो उसका नशा करने से पहले था, तब आपकी रिकवरी मानी जाएगी। जब आप नशा करने से पहले परिवार का भरण पोषण करते थे, नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे, खेती करते थे, आप वापस वही काम करें, घर वालों की पैसे से मदद करें, उसके बाद आपकी रिकवरी मानी जाएगी। समाज में जो नशा करके आपकी इज्जत कम हो चुकी है, लोग आपसे कटने लग चुके हैं, क्योंकि आपने बार बार, हर वक्त, हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर किनारे पे उनसे पैसा मांगा है कि मैं नशा करूंगा। वो लोग जो आपको देखते ही मुड़ जाते हैं। जब आपकी रिकवरी सक्सेसफुल मानी जाएगी, वो लोगों को आप पे विश्वास हो जाएगा कि अब आप सुधर चुके हैं, तब आपकी रिकवरी मानी जाएगी। कि कोई इंसान जब आपसे रामाशामा नहीं करता था, जब आप नशे की हालत में होते थे, अब वो इंसान आपसे रामाशामा कर रहा है, आपके घर पे हुक्का पीने आ रहा है, आपके घर पे चाय पीने आ रहा है, तब आपकी रिकवरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। आपके बेटे, आपके बच्चे जो आपसे नफरत करने लगे थे कि आप नशा करते हो, नशे की हालत में उनको मारते हो, उनकी ज़रूरत स्कूल की किताब कॉपी की नहीं पूरी कर पाते हो, उनको खाना खाते वक्त उनको गालियां देते हो, प्रताड़ित करते हो, वो आपसे नफरत करने लगे हैं। जब आपके बेटे, आपके परिवार के सदस्य आपसे प्रेम करने लग जाएं, आप पे विश्वास करने लग जाएं, वो जब आपसे दूर बैठ के खाना खाते थे कि यार ये नशा करते हैं, चिक चिक करेंगे, गाली गलौज करेंगे, वो आपके साथ खाना खाने लग जाएं, आपके पास बैठ के खाना खाने लग जाएं, तब आप ये समझना कि आपकी रिकवरी है। समाज में जो इज्जत, शोहरत, मान सम्मान आप लोगों ने खो दिया है, वो जब मान सम्मान आप वापस पालो, तब आपकी रिकवरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। एक व्यक्ति नशा छोड़ देता है, घर पे जाके बैठ जाता है, वो घर पे ही बैठा रहता है, सोया रहता है, खाना खाया, उठ गया, सो गया। आपने नशा तो छोड़ दिया है, लेकिन आप विश्वास करें वो आपकी प्रॉपर रिकवरी नहीं है। प्रॉपर रिकवरी के लिए एक पूर्ण व्यक्ति बनना पड़ेगा। जो आप नशा करने से पहले आपका व्यक्तित्व था, आपकी छवि थी, आपके विचार थे, आपके व्यवहार थे, वही आपको वापस लाने पड़ेंगे, तभी आपकी रिकवरी बन पाएगी। अब इसी नशे पे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। शीर्षक है नशा कर गया नाश। रे नशा कर गया नाश तेरा, तने इब लगना बेरा पाट्या से। रे नशा कर गया नाश तेरा, तने इब लगना बेरा पाट्या से। अरे पकड़ पकड़ के ल्याए गराड़े, कितनी बार तने डांट्या से। अरे समझा समझा के तने थक गए गराड़े, पर तू के नशा करता नाट्या से। अरे माँ बाबू की करेगा सेवा, रे माँ बाबू की करेगा सेवा, बचपन में तने वे कंधे पे उठावे थे। रे माँ बाबू की करेगा सेवा, बचपन में कंधे पे तने वे ठावे थे। अरे तू जमीन बेच गया कौड़ी के दाम्या में,
रह तू जमीन बेच गया कोड़ी के दाम्या में, घर आले रो रो सबने बतावे थे। गरीबी इतनी कमर तोड़गी, गरीबी इतनी कमर तोड़गी, बेबे के ब्याह में बापू साहूकार आगे पगड़ी बिछावे था। घर बार की तने चिंता कोनी रही, घर बार की तने चिंता कोनी रही, तू पन्नी पे धुआं ठावे था, तू पन्नी पे धुआं ठावे था। खेती बाड़ी में तेरी रुचि घटगी, खेती बाड़ी में तेरी रुचि घटगी, देख कटन की बाट खड़ी खड़ी वह फसल जड़गी। खेती बाड़ी में तेरी रुचि घटगी, देख कटन की बाट खड़ी खड़ी वह फसल जड़गी। रे जब तू हजार हजार के इंजेक्शन चिट्टे के लगावे था, रे तू जब जब हजार हजार के इंजेक्शन चिट्टे के लगावे था, उठ सवेरे ठंड में तड़के तेरा बाबू मजदूरी पे जावे था, उठ सवेरे ठंड में तड़के तेरा बाबू मजदूरी पे जावे था। अरवा भरी ड्रग की सुई का टिक्का, रवा भरी ड्रग की सुई का टिक्का, नस में जब तने गालिया था, तेरी बूढ़ी माँ के सपने टूट गए, उसके शरीर में घबराहट का सांप सा चाल्या था। और उस बुढ़िया माँ की आस टूट गई, और उस बुढ़िया माँ की आस टूट गई। अरे वह बीमार माँ तने ढूंढन खातर सवेरे सवेरे ठंड में तड़के जल्दी उठ गई। अरे उस बुढ़ी माँ ने तू कित पावे था, अरे उस बुढ़ी माँ ने तू कित पावे था, जमीन बेच के उन रुपया की तू नशे में 5 स्टार होटल में उड़ावे था। धन्यवाद।